बसंत ऋतु के बाद जो पतझड़ होता है, बसंत ऋतु में शुरू होकर के लान तक चलता है। उसके बाद जो ऋतु परिवर्तन होता है वह संधिकाल होता है, संधि का समय। इसलिए होलिका दहन के रूप में उसको वैज्ञानिक रूप के साथ मनाने का ढंग है। एक तो जो तमाम प्रकार की पत्तियां एकत्रित हो जाती गंदगियां, उनको आप जलाएं, और उस जलाने के साथ साथ उसमें चंदन, अगर, घी, ये सारी चीजें डालना है। और जो डाली जाती है हवन सामग्री उसमें विसर्जित की जाती है। उससे वातावरण हमारा शुद्ध होता है। मित्रों नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष होलिका दहन के बाद पहली बार आपके समक्ष आया हूं, यह बताने के लिए कि हमारे त्योहार कितने वैज्ञानिक हैं, उनको मनाने का ढंग, उनमें उपयोग की हुई सामग्रियां कितनी गुणकारी होती हैं और कितनी नुकसानदायक होती हैं। हमें एक एक चीज करके उनको संभालने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने जो है कितनी मुश्किल के साथ उन परंपराओं को अपने साथ संजो करके रखा है, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और इसलिए मैं आपके समक्ष आपको बताने के लिए, थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुआ हूं। शायद हो सकता है मैं अपनी बात कहने में कुछ सफल हूं, तो मैं अपने आप को सार्थक मानूंगा। देखिए, यह होलिका दहन, यह एक ऐसा पर्व है जो साल में एक बार आता है। आपको पता है कि बसंत ऋतु के बाद जो पतझड़ होता है, बसंत ऋतु में शुरू होकर के लान तक चलता है। उसके बाद जो ऋतु परिवर्तन होता है वह संधिकाल होता है, संधि का समय। इसलिए होलिका दहन के रूप में उसको वैज्ञानिक रूप के साथ मनाने का ढंग है। एक तो जो तमाम प्रकार की पत्तियां एकत्रित हो जाती गंदगियां, उनको आप जलाएं, और उस जलाने के साथ साथ उसमें चंदन, अगर, घी, ये सारी चीजें डालना है। और जो डाली जाती है हवन सामग्री उसमें विसर्जित की जाती है। उससे वातावरण हमारा शुद्ध होता है। उसके बाद पहले दिन हम लोग मनाते हैं कीचड़ धूलहरी बोलते हैं, होली कीचड़ धूल। तो मतलब ये नहीं है कि आप कीचड़ दूसरे के मुंह पर लगाओ या ये नहीं, मतलब अगर आप इतने गंदे भी हो जाए अपना आसपास की चीजों को साफ करने में, तो आप उस दिन साफ सफाई करके सबको अग्नि को समर्पित कर दें। और उसमें अग्नि में जो हवन सामग्री वगैरह डालते हैं उससे वातावरण प्रदूषित ना हो और शुद्ध हो जाए। इसलिए यह होली का त्योहार बनाया गया। दूसरे दिन हमारे यहां रंग और गुलाल लगाने की परंपरा थी। तो गुलाल लगाने का, जैसे रंग के बारे में आपको पता है कि रंग का उपयोग हमारे यहां टेसू के फूल का किया गया है। टेसू यानी पलास, छोला, खाखरा इसको बोलते हैं, जो आजकल ही बसंत ऋतु में ही उसका फूल में रंग आता है और फूलता है। तो वह उसका जो रस होता है, उससे जो हम पानी में घोलते हैं तो पीलापन आता है, केसरिया रंग बनता है। उस रंग को हम जब उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में जैसे खुजली, बहुत सारे जो स्किन डिसीज रोग हैं, जो मतलब त्वचा विकार, सेहुआ, तमाम प्रकार के जो रोग होते हैं, उनसे हमको साल भर की मुक्ति मिल जाती है। दूसरी चीज है कि जब हम उनके फूल को तोड़ते हैं, पलाश के फूलों के एकत्रित करते हैं, तो उसके पहले ग्रीन कलर की, ब्राउन ग्रीन कलर की उसकी टहनियों से जोड़ने वाला जो भाग होता है, कैलेक्स बोलते हैं उसको। तो उसको लेकर के जब अगर हमने हाथ में मसल लिया, तो उसका देखिए एक कितना बड़ा वैज्ञानिक प्रभाव है कि इस बारे में हम आप लोग भूल गए हैं। यह एक वैज्ञानिक प्रभाव है कि अगर आपके कभी हाथ में कोई विषैली चीजें काट लें, जैसे बिच्छू का काटना, बर्र या ततैया का काटना, या मधुमक्खी का काटना, तमाम प्रकार के जहरीले जो जीव जंतु जो काट लेते हैं, तो एक पहली बात तो हाथ में आपके उसका असर नहीं होगा। दूसरा, अगर कहीं पर लग गया है त्वचा में, कहीं उसने जैसे मुंह में काट लिया किसी के हाथ, अगर आपने उस जगह पर ऐसे ऐसे हाथ भी फेर दिया 1 साल तक, तो उसका ज्वर विष नष्ट हो जाता है।
दूसरी चीज है कि अगर आपने उसकी 2.5 कली मतलब तोड़ करके पलाश की, अगर आपने उसका सेवन कर लिया, तो सेवन करने के बाद 1 वर्ष तक अगर कोई जहरीला पदार्थ आपके भोजन में आ जाता है तो वो उसको उल्टी के जरिए निकाल देगा। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक रीजन है, क्योंकि हमारी जो परंपराएं है सनातन की, हमारे यहाँ आजकल लोग समझते हैं कि संत महात्मा और मुनि ऋषि सब एक हैं। ऐसा नहीं है। ऋषि जो होते थे, ऋषि माने रिसर्चर, जिन्होंने खोजें की हैं हमारे की पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी क्या है, क्या हमारे ग्रह होते हैं, क्या हमारे उपग्रह होते हैं, क्या हमारे मतलब कौन कौन सारी चीजें हमारे ऊपर असर करती हैं, पृथ्वी के ऊपर किसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जानकारियां, वनस्पतियों की जानकारियां। वैद्य लोग उसी श्रेणी में आते थे, रिसर्चर में, ऋषियों में। और मुनि लोग त्याग का पर्याय होता है। जैसा अभी जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी ने अभी अभी पिछले महीने क्या नाम शरीर छोड़ा है, तो उन्होंने क्या नाम एक अपने आप को त्याग का पर्याय बताया कि अगर जब हम में कोई चीज लालसा नहीं रहेगी, तो हमें राग द्वेष नहीं रहेगा, तो हमें ऐसे समाज को जिसने सब कुछ दे दिया हो, तो अब आप बताइए वो दुखी क्यों होगा। और उससे लोगों में सहिष्णुता फैलती है, सहिष्णुता आती है। यह तो बात अलग है। दूसरी चीज, आज मैं इसलिए विचलित हुआ आपके बीच आने के लिए कि अभी मैंने देखा कि कल सुबह महाकाल में भस्म आरती के दौरान अग्नि लग गई और उसमें 13-14 जो मुख्य पुजारी थे, जो गर्भगृह के अंदर मौजूद थे, वो झुलस गए। उसका कारण मालूम क्या है? कारण हमारी सामाजिक विकृतियां। और उसकी सामाजिक विकृतियां ये हैं कि हमारे यहां जैसे पहले गुलाल बनाया जाता था, तो गुलाल में प्रयोग होता था अभ्रक यानी घोड़र का, इसको हम अंग्रेजी भाषा माई का बोलते हैं। उसको घोड़र जरूर लगाते थे, उसमें रंग के साथ में तमाम प्रकार के जो रसीले जो रस होते थे, उसमें जो वनस्पतिक क्या नाम पत्तियों द्वारा या फूलों के द्वारा जो इकट्ठा की जाती थी, गुलाल बनाई जाती थी, उसमें भी हम लोग अभ्रक मिलाते थे। अभ्रक क्या होता है? अग्निशामक होता है।